नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस। जी हाँ, आप सभी थर्ड सेमेस्टर की क्लास अब रोज़ाना चलेगी। क्लास 1 है आज, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखा गया है उसी के अनुसार आपका सिलेबस भी चलेगा। ठीक, तो कह सकते हैं वीडियो सारे इम्पोर्टेंट होंगे और जो आपके सिलेबस से है वहीं से पढ़ाया जाएगा। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी अवश्य करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए मैंने क्या रखा है। तो बच्चों, आप सभी को पता है बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, आपके सिलेबस का नाम क्या है। आपके सिलेबस का नाम है बच्चों एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, एडवांस न्यूट्रिशन के बारे में इसमें पढ़ना है, तो हम पहले शुरुआत से निम्न स्तर से चलेंगे। ठीक, और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आपकी क्लास चलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सबसे पहले आपका प्रश्न है संतुलित आहार की विशेषताएं। अच्छा बताइए, संतुलित आहार किसे कहते हैं? आप सब मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं संतुलित आहार क्या है। कुछ ही शब्दों में ज़रूर कमेंट करें। ठीक, अभी लास्ट में हम संतुलित आहार के बारे में भी बताते हैं। फिलहाल आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप सब मुझे कमेंट अवश्य करें। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले आप फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पढ़ते हैं। जैसे न्यूट्रिशन साइंस है आपका, ठीक, एडवांस न्यूट्रिशन। तो एडवांस न्यूट्रिशन में सबसे पहले संतुलित आहार। ठीक, संतुलित आहार जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आहार ले रहे हैं अपने डाइट में, उनमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट आता है आपका संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि का समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए। ठीक, इन सभी पोषक तत्वों का समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां तथा कच्चे फलों का भी उचित समावेश होना चाहिए। कच्चे फल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके शरीर के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। आप अगर कच्चे फल का यूज़ कर रहे हैं तो इससे शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उत्तम रहता है। आपने सुना ही होगा कोरोना टाइम में प्लेटलेट काउंट बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच रही थी जो पेशेंट होते थे। ठीक, तो उसके लिए कच्चे पपीते का फल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और पत्तियां भी लोग पत्तियों का रस भी बना के पीते थे। ठीक, तो कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, और कच्चे फलों का भी उचित समावेश होना चाहिए। ठीक, सेकंड आता है कच्चा टमाटर, सलाद, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर, नींबू, अमरूद आदि का होना आवश्यक होता है। आप सबको पता है संतुलित आहार क्या होता है? आप कमेंट में मुझे ज़रूर कहें। आप सभी का कमेंट आना चाहिए, हम वेट कर रहे हैं। ठीक, अभी लास्ट में बताते भी हैं क्या होता है संतुलित आहार। ओके, तो अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। आगे बढ़ते हैं। आहार में प्रतिदिन परिवर्तन कर देना चाहिए तथा उसे आकर्षक तथा मनमोहक बनाना भी चाहिए। मोहक बनाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। अगर रोज़ाना आप वही आहार यूज कर रहे हैं, वही डाइट, वही भोजन बना रही हैं, तो इससे क्या होगा, मन उबेगा, है ना। तो आपको उस आहार में रुचि नहीं रहेगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आप वो खाना कम पसंद करेंगे। इसलिए चेंजिंग लाना चाहिए। ठीक, हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए प्रतिदिन। ठीक, सेकंड आता है संतुलित आहार व्यक्ति के व्यवसाय, आयु, लिंग तथा जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक, संतुलित आहार व्यक्ति के व्यवसाय, जैसे कि जो अधिक कैलोरी का खर्च करता है, अधिक काम करने वाले हैं, उन्हें अधिक कैलोरी युक्त भोजन चाहिए। आयु के अनुसार, जैसे बच्चों को ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है, मिल्क ज़्यादा देना चाहिए। ठीक, मिल्क से बने प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक, लिंग के अनुसार भी, जैसे लेडीज़ हैं, फीमेल मेल में भी अंतर होता है। जलवायु के अनुसार, जैसे इस समय मटर का सीजन चल रहा है, ठीक, हरी पत्तेदार सब्जियां आप सब यूज कर रहे हैं। ठीक, इसी को कहते हैं जलवायु और मौसम और लिंग के अनुसार, ठीक, चेंजिंग होना। नेक्स्ट आता है आहार की पौष्टिकता का भी उचित स्थिति में लाभ उठाया जा सकता है। ठीक, लाभ उठाया जा सकता है जब क्या हो, जब बच्चों आहार दूषित न हो तथा पाचनशील हो, बासी तथा अधिक समय तक रखा
आहार विषाक्त हो जाता है, अतः उसे उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ज़्यादा समय तक जो रखा रहता है बासी, जिसे बोलते हैं आपके आहार, वो दूषित हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, उन्हें उपयोग में नहीं लाना चाहिए। बच्चों, अगर आप सब रिफाइंड बार बार यूज कर रहे हैं, उसी को जले हुए रिफाइंड को, तो ना करें, दोबारा करें, तिबारा बिल्कुल भी ना करें वो रिफाइंड यूज। इससे क्या होगा, आपके पाचन शक्ति में, आपके लीवर भी खराब हो सकते हैं, बहुत ही साइड इफेक्ट होता है इसका। ठीक, नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है, संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की मात्राएं हो। संतुलित आहार में समस्त पोषक तत्वों का स्थान होना चाहिए। संतुलित आहार में पोषक तत्व आवश्यक मात्रा तथा अनुपात में होना चाहिए। उसके बाद आता है, भविष्य में आवश्यकता के लिए पोषक तत्व संचय हो सकते हैं, इसीलिए खनिज, लवण एवं विटामिन की अधिकता हो। नेक्स्ट आता है, उचित मात्रा में कैलोरी प्रदान कराता है। संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थ सम्मिलित होने चाहिए। अब जान लेते हैं संतुलित आहार होते क्या हैं बच्चों, कुछ ही शब्दों में। संतुलित आहार वह आहार होता है बच्चों, जिसमें सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं और जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। जो आहार हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं वही आहार संतुलित आहार कहलाते हैं। और नॉर्मल भाषा में अगर जाने तो जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, वही आपका संतुलित आहार कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आहार आयोजन के लाभ बताइए। आहार का आयोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फूड प्लानिंग, तो उसमें इससे क्या लाभ होगा। ठीक, आहार आयोजन के प्रमुख लाभ अग्रलिखित होते हैं। फर्स्ट आता है, आहार आयोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं के साथ साथ उनकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है और भोजन के रंग, रूप, स्वाद और पकाने की विधियों में भी भिन्नता उत्पन्न करके परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है तथा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। आप सब भोजन रोजाना करते हैं, है ना, तो आप रोजाना चेंजिंग के द्वारा अगर भोजन, अभी मैंने पढ़ाया संतुलित आहार में कि रोज़ाना बदल बदल कर परिवर्तन करते रहना भोजन में, तो इससे भूख भी बढ़ती है और आपको भोजन भी पसंद आएगा। ठीक, रुचिपूर्वक भोजन किया जा सकता है। ठीक, सेकंड आता है, आहार आयोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप आहार दिया जाता है और उनकी उचित पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है और आहार नियोजन के द्वारा ही व्यक्ति की पसंद और आदत के अनुरूप ही उसे आहार दिया जाता है। ठीक, तो इसके बाद आता है आपका 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। इसके बाद आता है, आहार आयोजन द्वारा धन का भी सदुपयोग किया जाना संभव है। निम्न एवं मध्यम वर्गों के परिवार में आहार आयोजन द्वारा पौष्टिक व सस्ते आहार शामिल किए जा सकते हैं। ठीक, सेकंड आता है, आहार आयोजन द्वारा समय का भी सदुपयोग किया जाता है। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक अवश्य कर दो, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक, प्रत्येक समय के भोजन के समय यह सोचना नहीं पड़ता कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यर्थ के मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है तथा इस आयोजन द्वारा समय की भी बचत होती है। ठीक, उसके बाद आता है, आहार का आयोजन अगर कर रही हैं तो इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, है ना। आपको दिन में ही डिसाइड कर लेते हैं कि शाम को क्या हम भोजन बनाएंगे, है ना, तो इससे आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और नेक्स्ट आता है, आहार आयोजन करने से तीनों आहार संतुलित एवं व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक आहार में तो बहुत अधिक खा लिया जाता है कि तथा दूसरा आहार बिल्कुल अपेक्षित कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, आहार आयोजन द्वारा कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। पूर्ण रूप से योजना बनाने से एक ओर तो शक्ति की बचत होती है तथा दूसरी ओर कम समय में अधिक कार्य होना संभव होता है। उसके बाद आता है, आहार आयोजन का विभिन्न रोगों में बहुत अधिक महत्व है। यदि रोगों के अनुसार आहार का आयोजन नहीं किया जाए तो एक ओर तो रोगी के रोग को में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और दूसरी ओर रोगी तत्काल स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाता है। अतः
हमें रोग के अनुसार ही आहार का आयोजन करना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसके बाद चरण देख लेते हैं आहार आयोजन के। ये 3 ही चरण हैं, ठीक। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये 3 चरण हैं, सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। आहार आयोजन के स्टेप या चरण कह सकते हैं। स्टेप्स ऑफ फूड प्लानिंग। ओके, स्टेप्स ऑफ फूड प्लानिंग। फर्स्ट आता है परिवार के समस्त सदस्यों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी देना। जैसे कि आहार आयोजन करते समय आप गृहिणी हैं, आप पढ़ रहे हैं होम साइंस, तो आपको फूड के बारे में पता होना चाहिए, फूड प्लानिंग के बारे में। आप अपनी जो परिवार के सभी सदस्य हैं उनको जानकारी भी दे सकती हैं। जैसे कि आहार करते समय सर्वप्रथम गृहिणी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति, जिसे हम ICMR कहते हैं, द्वारा विभिन्न आयु, लिंग एवं कार्यों के अनुसार प्रस्तावित तालिका के द्वारा अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों की प्रतिदिन की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ज्ञात करनी जरूरी है, ठीक। आहार आयोजन में भोज्य वर्गों का उपयोग पौष्टिक आवश्यकताओं को ज्ञात करने के पश्चात एक पौष्टिक आहार का चुनाव करना आवश्यक होता है, जो क्या होता है कि विभिन्न भोज्य समूहों के आधार पर किए जा सकते हैं। गृहिणी को अपनी सुविधानुसार किसी भी भोज्य वर्ग का चुनाव करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो प्रत्येक भोज्य समूह में एक कम से कम एक भोज्य पदार्थ को अवश्य चुनना चाहिए, जिससे इस प्रकार आयोजित आहार द्वारा सपरिवार जो परिवार के समस्त पोषक तत्व उचित अनुपात में प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आहार नियोजन के अंतर्गत प्रस्तावित संतुलित आहार तालिकाओं का उपयोग। आहार आयोजन के बाद गृहिणी को यह जानना चाहिए कि वह आहार अपने परिवार के सदस्यों में के उचित स्वास्थ्य हेतु विभिन्न भोज्य पदार्थ कितनी मात्रा में आहार में सम्मिलित करें। इसके लिए संतुलित आहार तालिकाओं की जानकारी होना आवश्यक होता है। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।